राजपूत करनी सेना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू ने संगठन से जुड़ी अपने कार्यों को बताया। समाज सेवा का भाव रखने वाले दुर्गेश सिंह दीपू ने न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई है। श्री राजपूत करनी सेना संगठन में पहले महामंत्री थे और फिर इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। देखिए केकेडी न्यूज के साथ दुर्गेश सिंह दीपू की ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हमारे साथ हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे खास गेस्ट मौजूद हैं, जो समाज सेवा से लेकर जनहित की लड़ाइयों में सदैव संगठन के साथ साथ आम जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज हमारे साथ दुर्गेश सिंह दीपू मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन श्री राजपूत करनी सेना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। सबसे पहला सवाल कि आपको संगठन में जुड़े हुए कितना समय हो गया है सर? 1 साल हो गए। 1 साल हो गए हैं जी। जब आप संगठन में आए तो क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज थी, क्या क्या मुद्दे थे और प्राथमिकताएं थी जिनको लेकर के आप संगठन से जुड़े थे? हम कालवी साहब, स्वर्गीय कालवी साहब के आदर्शों को देखते थे, उनको देखते थे, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी भावना जगी कि हाँ हम भी कुछ करें जी। तो हमारे कुछ मुद्दे थे हमारे राजपूत के, जो मुद्दों पे हम लोग जो है बात करने के लिए जैसे मेरा इतिहास है, हमारे इतिहास चोरी हो रहा है, उसको बचाना है। हमें क्षत्रिय समाज में पीछे भेजा जा रहा है, उसको बचाना है। और राजपूत करनी सेना, गरीबों की लड़ाई, गरीबों के अधिकार के लिए लड़ाई, ये मुद्दे हमारे रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष की जो है मांग किए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना जी ने इस लायक समझा, जिम्मेदारी दी, उनका बहुत बड़ा आभार है। आप संगठन में जब आए तो पहले आप महामंत्री थे, उसके बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कैसा लगता है, क्योंकि आपके काम को देख करके, आपकी जो कार्यशैली थी उसको देख करके आपको इतना बड़ा पद दिया गया था, कैसा महसूस किया था? तो हमने बताया कि महिपाल सिंह मकराना जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत आभार फिर व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें इस समाज में इस लायक देखा कि हाँ ये लड़का कर सकता है समाज के लिए, तभी उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी। और 1 साल से लगातार मैं हर जिले, हर गांव में जगह जगह जा रहा हूं, पूरे प्रदेश में हर जिलों में जा रहा हूं, मीटिंगें कर रहा हूं और हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के अभी तक आपने प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहते हुए काम किया है? क्योंकि 1 साल हुए हैं आपको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और उससे पहले जो संगठन था उसका इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता था प्रदेश में या देश की बात करें, लेकिन आपके आने के बाद बदलाव हुए हैं, चेंजेस देखने को मिले हैं जी। हमने काम किया है जी, और जिलों जिलों में जाके जोड़ा है लोगों को, संगठन को मजबूत किया है, बनाया है। तो इतना काम किया है तो जाहिर सी बात है कि जानेंगे लोग जी। आपने काफी काम किया है, लोगों के बीच में आप जाते हैं, रैलियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों के हक के लिए आप बात करते हैं। कभी कोई ऐसा रोचक किस्सा हुआ हो या कुछ ऐसी घटना हुई हो जो आपने देखा हो सामने से और कहा हो कि हाँ मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से मैंने ये चीजें सही की हैं, और वो बदलाव आपने खुद देखा हो? ऐसे तो हम 1 साल में कई मुद्दों की लड़ाई लड़ी है जी। और कभी कभी दिल से अंदर से लगता है कि बहुत मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आऊं, जो बिल्कुल दयनीय स्थिति जिन लोगों की, गरीबों की, काफी पिछड़े क्षत्रिय भी हैं समाज में, जिनके उनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए भी बहुत कुछ करना है और कर रहा हूँ जी। अभी तक क्या क्या किया है आपने? जैसे आप बोल रहे कि क्षत्रिय समाज पिछड़ा हुआ है, उनको बार बार दबाया जा रहा है, आपने इतिहास की भी बात की है, तो क्या बदलाव अभी और लाने की जरूरत है? क्योंकि आप अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं और ये बड़े स्तर पे काम करेंगे तो कहीं बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और अभी तक आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं इनको लेकर के? हम इतिहास की बात तो कर ही चुके हैं आपसे, इतिहास संरक्षण की बात है। और हम लोगों की एक लड़ाई बहुत बड़ी है, SC ST जो इस देश में काला कानून लागू कर दिया है, बिना कोई सबूत के, बिना कोई गुनाह के, बस हमने कह दिया कि आपने हमको गाली दी, SC ST लग गया। कि कहीं ऐसा है, किसी देश में ऐसा है इतना बड़ा कानून की मतलब आप कहते हैं उसका न जांच हो न कुछ हो, सीधे आप अरेस्टिंग? ये तो हम लोगों के लिए बताइए, एक सवर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी जो है अंधा कानून बना दिया गया है। अंधा कानून बना दिया गया है। और बार बार जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कई जातियां करते हैं लोग और फिर भी उस पर काम नहीं किया जाता है, लोग ऐसे ही उन्हें छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। कैसा लगता है जब आप जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज में अपने आसपास में जब ऐसा होता हुआ देखते हैं? आज हम लोग इतना दुखी हैं, दुखी इसलिए हैं कि आज जो हमारे समाज में हमको अनदेखा किया जा रहा है,
वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, क्षत्रिय समाज को हमेशा पीछे धकेलने का काम किया है इन लोगों ने। और भारत में एक समय था कि जो है लोकसभा में कितने सांसद होते थे। आज पिछले, अब मैं उत्तर प्रदेश का ही बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा में 14 सांसद क्षत्रिय समाज के थे। अब इस विधानसभा में 7 टिकट मिले हैं क्षत्रियों को। अब 14 से 7 पे आ गए हैं और अगली विधानसभा में 7 से 0 पे आ सकते हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है? इस चीजों को जो है समाज में हम लोग जब तक अब लड़ेंगे नहीं, बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे तो वो नहीं है। इसकी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी जी। हम सबको लड़नी पड़ेगी, पूरे भारत के क्षत्रियों को लड़नी पड़ेगी। तो क्या कारण हो सकते हैं इसके? क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि हर वो बड़ी पार्टी समाज को जो है, क्षत्रिय समाज को, एक पर्टिकुलर समाज को इग्नोर कर रहा है और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज इन सब बातों को लेकर नाराज भी है सरकार से। हाँ, कारण क्या हो सकते हैं इसके? ये लोग, अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि कारण तो वही बता सकते हैं कि क्यों हम लोगों को, क्यों ऐसा हम लोग में क्या देख रहे हैं, हम लोगों में क्या देख रहे हैं कि जो हम लोगों को पीछे ढकेल रहे हैं सब लोग। और अंग्रेजों के जमाने से अब तक क्षत्रियों के कितने बलिदान हुए, कितनी युद्ध लड़े और कितनी विरासतें सरकार को उन्होंने छोड़ दी क्षत्रियों ने, उसके बावजूद आज हम लोगों को इस तरह से देखा जा रहा है। अब आप बताइए, अगर हमारे सांसद में 5, 10, 15, 20, 25 सांसद हमारे समाज के नहीं होंगे तो हमारे समाज की आवाज कहाँ उठेगी? भारत में कौन उठाएगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या आपकी सरकार से क्या डिमांड है इन सब बातों पर? हमारी सरकारों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब टिकट हमारे क्षत्रिय समाज को ही दे दीजिए, मगर कम से कम इतने दीजिए कि हमारी आवाज कभी हमारी जरूरत पड़े, समाज की बात को रख सकें संसद में। हमारी तो इतनी मांग है कि कम से कम हर प्रदेश में 10 से 15 टिकट, कम से कम 15 टिकट होने चाहिए हर प्रदेश में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हर प्रदेश में 15 टिकट, कम से कम 10 से 15 टिकट तो होनी चाहिए क्षत्रिय समाज को देने चाहिए। लेकिन ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला कि पहले के मुकाबले आप टिकटें कम कर देंगे और आने वाले टाइम पे ये 0 भी हो सकती हैं। हाँ, और पूरे भारत में आप निष्कर्ष निकाल लीजिए, क्षत्रिय समाज के जो है अगर टिकट मिले होंगे तो ये मान लीजिए 20 से 25 पूरे भारत में। काफी कम है, काफी कम है, ना के बराबर। ये इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि समाज में हमको क्यों इतना पीछे ढकेला जा रहा है। जी। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपने समाज के लिए किन किन मुद्दों के लिए काम किया है और किस तरीके से वो एक क्षेत्र होता है जिसमें लोग बदलाव देखते हैं, ऐसा कोई काम? अभी गुर्जर समाज जो है महाराणा प्रताप की मूर्ति को जो है नहीं लगने दे रहा था नोएडा में। वो कह रहे थे कि हमारे हैं, हम लोग कह रहे थे हमारे हैं। और ये तो सब जानते हैं महाराणा प्रताप किसके वंशज हैं। अब हमारे इतिहास को चुराया जा रहा था, हम लोगों ने उसको इतिहास को बचाया। वहाँ पे गुर्जर लिखा था, गुर्जर शब्द हटवाया तत्काल और आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। और ऐसे ही कई पूरे प्रदेश में जहाँ भी जरूरत पड़ रही है, चाहे वो समाज का हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो जिसकी सुनवाई ना हो रही हो, जी, सब लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं। जी। तो आपने जैसे बोला कि इतिहास के साथ बार बार छेड़छाड़ की जाती है, इतिहास को लेकर के। हमारे इतिहास को क्यों छेड़छाड़ की जाती है? क्यों हमारी इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग पूरे भारत में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास तो फिर बदल सा जाएगा ना। जो हम इतिहास देख रहे हैं वो इतिहास हम जो पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आने वाली पीढ़ी उस इतिहास से रिलेट ही नहीं कर पाएगी। हाँ, आने वाला समय जो भविष्य है जी, अगर हम लोग अब इतिहास बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों के जो पूर्वज थे उनको हम लोग क्या हमारे लोगों के आगे भविष्य क्या बताएगा? हम किसके वंशज हैं भाई? हम किसके वंशज हैं, क्या बताएंगे? हम लोग तो चलो ठीक है, अभी तक जाने पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप जी हैं, इस तरह की चीजें हैं जिसको बिल्कुल विलय किया जा रहा है। अगर मौजूदा सरकार की बात करें हम, तो मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं उससे करनी सेना मतलब कितना सहमत है या नहीं सहमत है? बिल्कुल नहीं सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है। इस सरकार ने भी हमें कुछ नहीं समझा और हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है जी। और अगर जो है अगर नहीं समझे, बहुत बड़ा भारत में आंदोलन होगा। राजपूत करनी सेना भारत में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। अब पहले आप महामंत्री थे, फिर उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बने। कैसा लगा था जब आप मतलब महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और सबसे पहला काम क्या किया था आपने और कैसा अनुभव रहा था उस काम को करने के बाद? अब काम तो इतने करते हैं हम लोग कि गिन नहीं सकते, गिन नहीं अनगिनत है जी। क्योंकि जहां से सूचना आई कि यहाँ ये समस्या हो गई, हम वहां पहुंच गई, उनकी लड़ाई लड़े। तो काम तो बहुत हैं। जैसे अभी के ये तो एक उदाहरण दे दूं, यही 10 दिन पहले की बात घटना है
प्रतापगढ़ जिले की। एक वारंट आया था, एक हमारे क्षत्रिय समाज के ही लोग थे, तो उनको एसटीएफ वाले लखनऊ से लेने गए प्रतापगढ़। उसकी बच्ची ने कहा कि हमारे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की दवाएं भी नहीं लेने दी उनको। जबरदस्ती उनको लाद लिया, रास्ते में उनको मारा पीटा गाड़ी में, और वो गाड़ी में ही एक्सपायर कर गए। ये लोग उनको जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले गए, वहाँ छोड़ के भाग गए एसटीएफ वाले। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। एसपी, डीएम, एडिशनल एसपी सबको सूचना दी, बात किया। बात करने के बाद उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई, सस्पेंड कराया। और उनकी एक बच्ची थी जिसकी उम्र 18 साल है, और उनके घर में गार्जियन कोई नहीं है, उनकी माँ है। तो उस बच्ची के लिए सरकारी नौकरी की मांग जिलाधिकारी से आश्वासन दिलाया गया है। अभी आचार संहिता चल रही थी, इसलिए जो है आगे के लिए आश्वासन दिया है जिलाधिकारी साहब ने कि इनको एक नौकरी दी जाए। परिवार कैसे चलेगा? तो इतना सब कुछ कराने के बाद जो है उस बच्ची को मैंने देखा, जो है मुझे बहुत अंदर से फीलिंग हुई कि नहीं, मैंने बहुत सही किया इनके साथ और इंसाफ दिलाया, और इस लायक हूँ मैं। तो मुझे अपने आप पे थोड़ा गर्व हुआ कि वाकई जो है अच्छा लगा मुझे उसको इंसाफ दिला के। काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करते हैं, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे, आप थोड़ा एक्टिंग में भी सक्रिय हैं, आपने शशांक मूवी में अभिनय किया है, और कैसा अनुभव रहा था आपका लोगों के साथ, सेट पर कैसा अनुभव था आपका? और मूवी तो खैर अच्छी थी ही। शशांक मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो हत्या हुई थी मुंबई में, बॉलीवुड के लोगों ने जो है कराया था। वही शशांक नाम से बना के हम उसकी सच्चाई दिखाना चाहते, बॉलीवुड की सच्चाई दिखाया हमने उसको कि बॉलीवुड में क्या है। जब आप लोग मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, वही सच्चाई दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनवाई थी। बॉलीवुड को हमेशा टारगेट किया जाता है जब भी कोई ऐसी अनहोनी होती है या कोई एक्टर सुपरस्टार होता है जिसकी डेथ की खबर बाहर आती है, तो अक्सर ये सवाल जो है वो पब्लिक हमेशा से पूछती है कि आखिर ऐसी सस्पिशियस डेथ कैसे हो सकती है, और सबके डेथ का जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही रहता है। बॉलीवुड में एक माफिया गैंग है जिसके इशारे पे सब कुछ चलता है। अगर उनको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो या तो मरवा देते हैं या तो उसको बॉलीवुड से काम मिलना बंद हो जाता है, वो डिप्रेशन में मर जाता है। और ये ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया को पता नहीं है, ये अंदर का जो कहते हैं डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड है। यस, जिससे दुनिया को कोई खबर नहीं है, हमें तो पर्दे के सामने चीजें दिखाई जाती हैं। इसीलिए मैंने शशांक मूवी में काम किया और इसको जो है सच्चाई दिखाने के लिए दुनिया को ये मूवी बनाई थी। तो शशांक मूवी में आपको क्या पसंद आया था? जब आपको स्क्रिप्ट के मतलब क्या ऐसा आपको पसंद आया कि आप? सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मूवी थी, उसकी असलियत दिखाना था, बॉलीवुड वालों की असलियत दिखाना था हमको, समाज को, इसलिए बनाई थी यही। तो बेसिकली आपको स्टोरी पसंद आई थी उसकी? हाँ बिल्कुल, स्टोरी पसंद नहीं आई, उसके साथ जो गलत हुआ वो मुझे दिखाना था समाज को, हकीकत दिखानी थी आपको, हकीकत के साथ खड़े होने की जिद थी। किसी न किसी बहाने सच्चाई सामने समाज को दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो लाना पड़ेगा जी। हम इसी तरह लेके आए जी। अगर आपके संगठन की बात करें तो आप संगठन को लेकर के आने वाले भविष्य में क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी होने वाली हैं और किन किन मुद्दों पे आप काम करने वाले हैं आने वाले समय में? हमारा पहला मुद्दा है इतिहास बचाना, दूसरा मुद्दा है SC ST जैसा काला कानून को जो है खत्म कराना, और समाज को आगे बढ़ाना। समाज को आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास के बारे में ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें सोसाइटी की, तो वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं इतिहास को बचाने के लिए, और अब इतना आसान नहीं है कि हमारे लोगों का इतिहास इतनी आसानी से कोई चुरा ले जाएगा। पहले मूवियाँ बनती थी, ठाकुरों को कितने गलत तरीके से दिखाया जाता था, क्षत्रियों को, और हम ही कुछ क्षत्रिय भाई ताली बजाते थे, उस समय समझ नहीं थी हम लोगों को, एंजॉय लेते थे। आज की डेट में है कोई डायरेक्टर अगर क्षत्रिय के जो गलत तरीके से दिखा के देखें, जबान खींच लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास को जो बदलने, जैसे आपने बताया मूवीज के बारे में, अभी हाल ही में मूवी आई थी, रामायण आई थी, जिसमें भी इतिहास को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था कि जिस तरीके से उसमें कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से उसमें डायलॉग्स लिखे गए थे, उन सबको लेकर के काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट किया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस मूवी को देखे थे, जो चीज़ गलत थी उसको हटाया गया था। मगर ये बताइए, इससे पहले कभी आपने सुना है, कभी आज से 20 साल पहले सोचिए कि कभी जो है इस तरह का होता था, रोल काटे जाएं और गलत तरीके से समाज को जो है दिखाया जाए। हम लोग तो जो है
पहनावे पे भी जो है लड़ाई लड़ते हैं, अगर गलत तरीके से पहनावा मूवी में जिस तरह दिखाया जा रहा है, हम उस पे भी उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं। जो हमारी संस्कृति है भारत की, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, आपने बताया कि पहले की मूवीज में ऐसा नहीं होता था और आज के मूवीज में ऐसा होता है। लोग कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं और बाद में सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं, जब वो तो आती दिखाते है, हैं, मगर आप क्षत्रियों को गलत नहीं दिखा सकते। जो दिखाया वही बात कर रही हूँ। हाँ जी, आप पुरानी मूवियों में देखिए, हम लोगों को कितने गलत तरीके से डायरेक्टर पेश करते थे। अब लगा के देखें, बना के देखें, देखिए क्या करते हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इमेज क्रिएट करने की बात आ जाती है, या जो ऑडियंस होते हैं उनको वैसा ही ब्रेन वॉश करने की बात होती है? इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि कई डायरेक्टर्स होते हैं जो मूवीज बना लेते हैं, अपनी कहानी तो दर्शा देते हैं और फिर कहते हैं कि उसे एंटरटेनमेंट पर्पज से देखें। एंटरटेनमेंट पर्पज, इंटरटेनमेंट है, किसी समाज के इंटरटेनमेंट थोड़ी आप खराब करके बस इंटरटेनमेंट कराएंगे। आप जो मूवी हम बना रहे हैं वो एक समाज के लोग देख रहे हैं, समाज में ही लोग देख रहे हैं, समाज से तो कुछ अलग भी नहीं। करिए, हमें मतलब नहीं, हमारे समाज के प्रति गलत तरीके से जी कोई भी ऐसा मूवी की संदेश मत दीजिए जो हमारे समाज को बुरा लगे। जी नहीं तो फिर पूरे हिंदुस्तान जानता है कि राजपूत करनी सेना क्या कर सकती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आज के हमारे खास गेस्ट मौजूद थे दुर्गेश सिंह दीपू जी, जो श्री राजपूत कनिष्ठ सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से समाज, जो क्षत्रिय समाज है, वो आज की सरकार की नीतियों से थोड़ा सा नाराज चल रहा है, कैसे उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो एक्टिंग में भी सक्रिय रहे हैं, शशांक मूवी में भी इन्होंने अभिनय किया है और काफ़ी हकीकत और सच्चाई और न्याय के लिए ये लड़ते हैं। बहुत काम किया है इन्होंने अपने 1 साल के कार्यशैली में, इन्होंने लोगों की मदद की है और अपने आसपास के लोगों का वातावरण भी जो है इनकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव हुआ है इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से। इसके साथ साथ इनकी जो आने वाली भविष्य की जो कार्यशैली है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है और हम आपको आने वाले भविष्य के लिए जो भी आपकी प्राथमिकताएं हैं और मुद्दे हैं उनके शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी।